नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए मैं पढ़ देता हूँ पहले क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड प्लान टू सेल 120,000 यूनिट, 1,20,000 यूनिट नेक्स्ट ईयर। द एक्सपेक्टेड ऑफ द रॉ मटेरियल 100 वेजेस ओवरहेड, कहता है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 5% पर यूनिट। जो भी हमारा यूनिट का कॉस्ट होगा उसका 5% डिप्रिसिएशन होगा, 5% बोला इसने पर यूनिट। सेलिंग प्राइस हमारा 200 है, तो 200 का 5% क्या होगा हमारा 10 रुपये। तो डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा 10 रुपये और उसके बाद करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद कहता है द ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन रॉ मटेरियल स्टेज 2 मंथ, WIP 1 मंथ, फिनिश गुड्स 1.5 मंथ, डेटर स्टेज 1 मंथ। एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, डिज़ायर कैश बैलेंस 5% ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमारे पास जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होगा उसका 5% हमें रखना है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट बच्चों के क्वेश्चन गलत करवा सकता है एग्जाम में, ये वाली लाइन, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। आगे कहता है ये क्वेश्चन जस्ट 11 के बाद just allow me 5 seconds. Yes, here is proper. ठीक है, गॉट इट, क्लियर। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट करें सॉल्व इसको। तो सबसे पहले हम यूनिट जो है एनुअल प्रोडक्शन वो है 120 और सारा काम मंथ में चल रहा है, तो मैं कर लेता हूँ। तो मंथली प्रोडक्शन 120 और मंथली करेंगे ये एनुअल, तो डिवाइड यानी 10, सारा वर्क 10,000 से करेंगे। अब रॉ मटेरियल की हम बात करें तो रॉ मटेरियल क्या आएगा हमारा 10,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कितने वीक मंथ रहेंगे ये 2 मंथ, ठीक है। FG ले लेते हैं, FG फॉर्मेट मैंने पहले ही बना लिया, सॉरी WIP। इसके अंदर क्या क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा, इसके अंदर हमारे पास लेबर भी है और ओवरहेड भी है। आप ना कई बार ऐसे भी कर सकते हो, लेबर मैं सारे स्टाइल ले लेता हूँ एंड ओवरहेड, ताकि एक लाइन बच जाए और थोड़ा क्लियर हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने ले लिया तो रॉ मटेरियल 10,000 इंटू में 100 और ये कहता है 1 मंथ इंटू में 1। इसको देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाई जो 25 रुपये हमारा ओवरहेड है ना, ओवरहेड 25 है, इसके अंदर 5% डिप्रीशिएशन इंक्लूड है, लेकिन वो होगा यूनिट कॉस्ट का। तो अगर यूनिट कॉस्ट की हम बात करते हैं तो यूनिट कॉस्ट पता है क्या आता है हमारा, पर यूनिट, सॉरी 5% नॉट, सॉरी मैं करेक्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि इसके अंदर 5% ही 5 रुपये पर यूनिट है, ठीक है, 5 रुपीज़ पर यूनिट। तो टोटल कॉस्ट देखा जाए तो हमारा 200 है, 200 में हमारा टोटल कॉस्ट सेलिंग प्राइस है 200, सॉरी। तो मैं यहाँ पे कॉस्ट ले लेता हूँ, देखो मैं समझा देता हूँ। 30 रुपीज़ वेजेस है और 25 रुपीज़ ओवरहेड है, लेकिन कहता है 5 रुपये इसमें डैप है, तो इसे हटा दे, तो इसके जगह पे क्या ले लेंगे हम 20। समझ रहे हो, काफ़ी बच्चों ने तो निकाल भी लिया होगा, है ना, कितने समझदार हो, निकाल भी लिया है। तो ये ले लिया मैंने, इसको कैसे कैलकुलेशन किया जाए, 50 हो गया ये, तो 50 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ 10,000, इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना 10,000 से सीधा, और उसका ले लेंगे ओवरऑल हम 50%, टाइम तो लिया नहीं,
1 ही है खैर 50%, तो ये आ गया हमारा दोनों। एफ जी की बात करते हैं, एफ जी में आ जाएगा हमारा पूरा कॉस्ट ले लेते हैं, तो एफ जी अगर निकाले तो 10,000 यूनिट इंटू में टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है हमारा, टोटल कॉस्ट आ रहा है हमारा 150, और एफ जी का टाइम जो दे रखा है 1/2 मंथ है तो 0.5। डेटर ले लेते हैं, डेटर, तो डेटर क्या है हमारा 1 मंथ, इट मीन्स 10,000 इंटू में 150 लेंगे और 1 मंथ मल्टीप्लाई करेंगे। एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड कुछ नहीं है, मैंने फॉर्मेट बना लिया था वैसे पहले, लेकिन करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड नथिंग। कहता है कि 5% ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कहता है कि जो भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा ना, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है हमारा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हमारा होता है करंट एसेट्स, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स, तो जो इसका है वो डिज़ायर कैश में रहेगा, वो कैश में डिज़ायर रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, कैश के अंदर डिज़ायर रहेगा। चलिए अब एक बार टोटलिंग कर लेते हैं हम, 20 लाख 20 मोर, इसका देख लेते हैं, इसका 10 लाख हो गया और 10,000 इंटू 50, सॉरी 150, 15 लाख कहाँ 50%, 750, तो देखो ये तो आ गया 10 लाख है ना। इसका टोटल मैं यहाँ नहीं लिख रहा, या मैं सिंपली इसको, चलो 50% है, मैं शॉर्ट फॉर्म ले लेता हूँ 7.5 लाख, समझ रहे हो ना, इसका टोटल करके 17,50,000 लिख दिया मैंने यहाँ। मेरे पास स्पेस नहीं बचा था, आप तो स्पेस लेके कर सकते हो, तो स्पेस लेके करिएगा। ये आ जाएगा हमारा 15,750 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 15 लाख। बताइए कोई डाउट, यहाँ तक कोई बताइए डाउट। अब हमें क्या चाहिए, इसका टोटल आ जाए, यानी ये नहीं पता, तो लेट हम अगर x कर लेते हैं और इसका टोटल आ जाए तो निकाल सकते हैं। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल लेट x, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल लेट क्या कर लिया हमने x, तो x इज इक्वल टू सारे एसेट्स को टोटल कर दो, यही रहेगा ना, x इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, यानी जो भी हमारा ये टोटल बनता है, लाइक 20 लाख 17,50,000 WIP में शायद WIP हमने लिया 10 लाख रुपीस, और ये 50 यानी 55 लाख, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई, मैंने 50% किया ही नहीं, मिस्टेक क्या हो गई, ये होगा 5 लाख, तो 5 लाख का तो 2 जस्ट वेट, मैंने यहाँ पे ठीक है गॉट इट, तो यहाँ पे 2.5 लाख आएगा, ये है ना 50, तो 2.5 लाख आएगा। मैं वही कहूँ इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है, तो ये आ जाएगा 12,50,000। हमें क्या करना चाहिए, नॉर्मली इन सबको टोटल कर लो, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा हमारा सारे एसेट्स, करंट एसेट्स जो गिवन है और प्लस कैश, तो एक्स का इक्विवेलेंट हो जाएगा। करंट एसेट्स जो गिवन है, मैं कह रहा हूँ यहाँ करंट एसेट्स का मतलब तो टोटल आता है ओवरऑल, लेकिन जो गिवन है यानी 20 लाख 1250 750 15 लाख, ये आ गया 55 लाख, तो मैं लूँगा x इज इक्वल टू 55 लाख प्लस में 10%, 10 है या 5 है, 5% ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ये है, तो ये आ जाएगा 5% यानी x का 5%, तो x का 5% निकालेंगे तो क्या आएगा x/20, मैं कर देता हूँ नहीं तो परेशान ना हो, 5/100, तो अल्टीमेटली क्या आया, 5 को डिवाइड करोगे तो x/20। सॉल्व करते हैं x की वैल्यू को, इफ़ x की वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए, इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5x x/5, और ये आ जाएगा हमारा 5x माइनस में x यानी 4x डिवाइडेड बाय
20 55 लाख सॉल्व कर लेते हैं। इनटू में 20 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स हमारा जो सॉरी 20 ये 19 आएगा, मैं थोड़ा सा गलत रह गया, हर स्टेप को ले लेते हैं। 55 लाख प्लस 20 माइनस हो जाएगा x बाई 20, यहाँ पे x माइनस में x बाई 20 है ना, और 55 लाख 55 है ये, तो 19 डिवाइडेड बाई 20 तो 55 लाख इनटू में 20 डिवाइडेड बाई 19, तो लगभग अप्रॉक्सली ये आ जाएगा 57,89473। तो ये हमारा x का वैल्यू फाइंड हुआ 57,89473। सिंपल सी बात है, इसी का तो 5% कह रहा था, तो आप यहाँ निकाल लीजिए 28,943। सर ये कैसे आए 28? इसी का 5% निकालोगे ना, x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, आपका इजीली गेट हो जाएगा। तो अब जब आप इसको टोटलिंग करेंगे तो ये एग्जैक्ट आएगा। तो दैट इज अ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। समझ में आई बात आपको बच्चे? हम इसका एक और तरीका कर सकते थे, शॉर्टकट कैसे कर सकते थे। हमारे पास ये 55 लाख रुपए हैं, इसमें 5% अभी ऐड नहीं हुआ, इट मीन्स 95% है। तो हम एक शॉर्टकट क्या कर सकते थे, 55 लाख को डिवाइडेड बाय 95, क्योंकि ये 95 के इक्वल है, 5% एडिड नहीं है इसमें, और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय हमें 5% चाहिए तो 5, तो 55 लाख डिवाइडेड बाय 95 इंटू में 5, तो देन देखिए आंसर हमारा सेम आ रहा है, आंसर सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन, और था नहीं क्वेश्चन में कुछ भी, लेकिन बच्चों का इस लाइन की वजह से आंसर गलत हुए होंगे, ठीक है ना। चलिए नोट करिए फटाफट, करंट लायबिलिटी का पोर्शन मैंने छोड़ ही दिया, हम क्योंकि मैंने फॉर्मेट पहले बना लिया था। नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट से, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। डन।